मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, We want justice, 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 we want justice, We want justice, we want justice, We want justice. we want justice. जो इमीडिएट सोल्यूशन आपकी रिलोकेशन का है, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आज सब लोग इस बात को ये मानेंगे कि परमानेंट सोल्यूशन इस समस्या का यही है कि कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया जाए। किलिंग्स के पीछे का जो लॉजिक है, नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं जिन्हें टारगेट करके मारा जा रहा है, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव यूनियन टेरिटरी छीन के कश्मीर में बनाई जाए जो केंद्र से डायरेक्टली कंट्रोल्ड हो। रीऑर्गेनाइज करके कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बना के, और जो लोग टारगेटेड किलिंग्स में शामिल हैं, केवल वही नहीं जिसने गोली मारी, वो भी जिसने खबर दी, वो भी जिसने बताया कि तीसरे कमरे की चौथी कुर्सी पे व्यक्ति बैठा, जाके गोली मार दो, उनको भी जब तक भी, और आप जो लोग वहां पे फेस कर रहे हैं उनको भी मैं फिर से आपको ये आश्वासन देता हूं कि जिस तरीके की मदद कानूनी एम्प्लॉयज जो कश्मीर में जिहाद की समस्या से फेस करते हुए यहाँ पे बैठे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सरकार के कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, लगातार टारगेटेड किलिंग्स चल रही हैं। कश्मीर में रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन ऑल टाइम हाई है। वहाँ का माहौल जो है वो सरकार के हाथ में नहीं है। किसी एक व्यक्ति को सरकार आश्वस्त नहीं कर सकती आप वहाँ पे जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उस पृष्ठभूमि में इन लोगों की जेन्युइन डिमांड्स को ना मांगना, इन्हें रिलोकेट करने के लिए कदम आगे ना बढ़ाना, बहानेबाजी करना, मीडिया में बेतुके बयान देना, दिल्ली से व्यक्तियों को ला के अपने जनरल सेक्रेटरीज को यहाँ पे इन लोगों की खिल्ली उड़वाना, इस तरीके का काम जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब तक सरकार इन लोगों के लिए कोई एक परमानेंट सोल्यूशन जो रीलोकेशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता नहीं इंट्रोड्यूस करती, मुझे लगता है कि ये धरने प्रदर्शन इसी तरीके से चलते रहेंगे। एंड आई फाइंड नो रीजन इवन टू टेल देम कि आप जाके नौकरियां वहां पे ज्वाइन करो। जिस व्यक्ति की, जिस कम्युनिटी की जान जो है वो हथेली पे है और सरकार अक्षम है उसे बचाने के लिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला व्यक्ति उन्हें ये नहीं कह सकता है कि आप वहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज दीजिए। वहाँ पे इन्होंने नौकरियां पाई हैं लेकिन गोली खाने के लिए नहीं पाई है, देश की सेवा करने के लिए पाई है। आप इन्हें गोली खाने के लिए वहाँ पे भेजते हैं और उसके बाद खिल्ली उड़ाते हैं और कोई आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रीलोकेशन के अलावा और कोई चारा नहीं और अल्टीमेट परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि रीलोकेशन करके कश्मीर को छोड़ना नहीं है। कश्मीर को जहाँ से इस्लामीकरण करके हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को वहाँ से बाहर निकाला गया, उसे रिक्लेम करने का भी समय है। तो रीलोकेशन इमीडिएट सोल्यूशन और अल्टीमेट सोल्यूशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जहाँ पे कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ के एक्सक्लूसिवली एक ऐसे व्यक्तियों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए वहां पे एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट की जाए ताकि सुरक्षित तरीके से रह सके, अपने देश में रह रहे, अपनी जमीन पे रह सके, और फिर जम्मू को एक अलग सेपरेट स्टेट बना के कश्मीर की इस समस्या को तत्काल प्रभाव से अंत किया। पिछले दिनों एलजी साहब ने एक बयान दिया था कि हम कश्मीर में टेररिस्ट पे मतलब आखिरी कील ठोक रहे हैं उनके ताबूत पे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले भी ट्विटर अपनी फीड से भी शेयर किया था कि जहाँ पे आर्मी ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि 300 टेररिस्ट्स हैं, 150 के करीब आने वाले हैं, और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के कहते हैं कि 100 ही है, और एक ही दिन ये 2 खबरें छपी थी। होम मिनिस्टर सूरजकुंड में डीजीपीज और होम सेक्रेटरीज की मीटिंग में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है, और होम सेक्रेटरी अगले ही दिन यूनाइटेड नेशंस की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसे कहते हैं कि 2021 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अपने झूठ को, कॉन्ट्राडिक्टरी झूठ और इग्नोरेंस को इतना प्रोफाउंडली डिस्प्ले करना, ये हमने पहली बार देखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे बेतुके बयानों पे, ऐसे आधारहीन बयानों पे इवन एक सेन व्यक्ति को भी कोई टिप्पणी देनी चाहिए। ये खिल्ली उड़ाने के मात्र है, ये केवल मीडिया मैनेजमेंट करने के हिसाब से दिए गए बयान है। आई डोंट थिंक कि राष्ट्र के प्रति और इन लोगों के प्रति, इनकी सेवा के प्रति या इनकी सुरक्षा के प्रति इन अधिकारियों में कोई भी सेंसिटिविटी या कंपैशन है। सर, एकजुट पार्टी इनके धरने को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एकजुट पार्टी, एकजुट जम्मू पार्टी इनके साथ शुरू से ही शाना बशाना खड़ी है। आज हम पहली बार यहाँ पे नहीं आए, आज हम अपना पूरा समर्थन और जम्मू संभाग के सब लोगों का समर्थन और पूरे देश के लिए भी समर्थन जुटाने के प्रण के साथ, संकल्प के साथ यहाँ पे आए हैं। हम कंधे से कंधा मिला के इनकी इस एजिटेशन को, इनकी इस मूवमेंट को, इनकी इन डिमांड्स को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल इनके पार्टी के अंकुर शर्मा जी हमारे पास आए हैं
ये पहले भी आए हैं, हम इनका वेलकम करते हैं और आज इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो पिछले 229 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, चाहे कश्मीरी पंडित समुदाय के एम्प्लॉयज़ हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हो जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही मांग कर रहे हैं, जो उनका फेयर है टारगेटेड किलिंग्स के रिस्पॉन्स में, जो पिछले 24 अल्पसंख्यक समाज के लोग पिछले 1.5 साल में वहाँ मरे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित समुदाय से हो, चाहे वो डोगरा कम्युनिटी से हो, चाहे वो हमारे लेबरर्स जो बाहर से यूपी और बिहार से काम कर रहे हैं। एलजी साहब, आप उन पे बात कीजिए, आप एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह पे बात मत कीजिए, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह पे डीडीओ साहिबान बात करेंगे। आप घर के बड़े हैं, आप यहाँ के प्रधानमंत्री भी है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री भी है, आपका काम है इन बच्चों के ऊपर अपना सर पे हाथ रखना। आपका काम ये नहीं है कि टिप्पणी करना कि मैंने इनको तनख्वाहें दे दी, मैं तनख्वाहें काटूंगा, मैं तनख्वाहें दे दूंगा। आप कहते हैं कि कश्मीर के अंदर लक्षित हत्याएं हुई हैं, तो आप लक्षित हत्याओं पे बात कीजिए, आप टारगेट किलिंग्स को नॉर्मलाइज न कीजिए, आप हत्याओं पे बात कीजिए। और ये जो एम्प्लॉय का फेयर है उसको एड्रेस कीजिए। ये एक एम्प्लॉय का फेयर नहीं है, ये 10,000 एम्प्लॉयज़ का फेयर है। आप उस फेयर को एड्रेस कीजिए, आप घाटी में हालात सुधारिए। और अंकुर जी से मेरा निवेदन है कि वो डिस्कोर्स जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर पैदा करे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से जम्मू के हिंदूज को, जेएंडके के हिंदूज को क्रश कर रही है, चाहे उनका सिक्योरिटी अपैरेटस है, चाहे उनका ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उस अपैरेटस को यूज कर रही है एम्प्लॉयज के फेयर को एड्रेस नहीं करने के लिए, बट उनको क्रश करने के लिए। तो मैं चाहता हूं एकजुट पार्टी जो है हमारे साथ खड़ा रहे, वो इन सॉलिडारिटी एम्प्लॉयज के साथ खड़ी रहे और डिस्कोर्स पैदा करे जम्मू के अंदर कि हिंदू एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज के साथ क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और हमारे इस धरने को आप दिशा दीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।